नमस्कार, मैं हूं ऋषि। मैंने बीबीसी पर एक खबर पढ़ी जिसे जाने माने संवाददाता रेहान फजल ने लिखा था। उसे पढ़कर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। किस्सा भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रभावी शख्सियत वाले राष्ट्रपति का है, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम। जब आप किस्से को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कोई मामूली शख्सियत नहीं थे एपीजे अब्दुल कलाम। साल 2005 था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। उसी समय जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए। इसी बीच वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिले। मुलाकात से एक दिन पहले कलाम के सचिव पीके नायर उनके पास ब्रीफिंग के लिए गए और बोले, सर कल मुशर्रफ आपसे मिलने आ रहे हैं। कलाम ने उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है। नायर ने कहा, वो जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कलाम एक क्षण के लिए ठिठके, उनकी तरफ देखा और कहा, उसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। और उसके बाद हुई 30 मिनट की मुलाकात और ये मुलाकात इतनी खास रही कि हिस्ट्री बन गई। अगले दिन ठीक 7:30 पर परवेज मुशर्रफ अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्हें पहली मंजिल पर नॉर्थ ड्राइंग रूम में ले जाया गया। कलाम ने उनका स्वागत किया, उनकी कुर्सी तक गए और उनकी बगल में बैठ गए। मुलाकात का वक्त 30 मिनट तय किया गया था। कलाम ने बोलना शुरू किया, राष्ट्रपति महोदय, भारत की तरह आपके यहाँ भी बहुत से ग्रामीण इलाके होंगे। आपको नहीं लगता कि हमें उनके विकास के लिए जो कुछ संभव हो करना चाहिए? जनरल मुशर्रफ हाँ के अलावा और क्या कह सकते थे। और अगले कुछ ही समय में अब्दुल कलाम ने साबित कर दिया कि वो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ कूटनीतिक भी थे। कलाम ने कहना शुरू किया, मैं आपको संक्षेप में पूरा के बारे में बताऊंगा। पूरा का मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज। पीछे लगी प्लाज्मा स्क्रीन पर हरकत हुई और कलाम ने अगले 26 मिनट तक मुशर्रफ को लेक्चर दिया कि पूरा का क्या मतलब होता है और अगले 20 सालों में दोनों देश इसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। 30 मिनट बाद मुशर्रफ ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत भाग्यशाली है कि उसके पास आप जैसा एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। हाथ मिलाए गए और ये मुलाकात संपन्न हो गई। नायर ने अपनी डायरी में लिखा, कलाम ने आज दिखा दिया कि वैज्ञानिक भी कूटनीतिक हो सकते हैं। मई 2006 में राष्ट्रपति कलाम का सारा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। कुल मिलाकर 52 लोग थे। उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपोती भी। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। अजमेर शरीफ भी गए। कलाम ने उनके रुकने का किराया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि एक प्याली चाय का भी हिसाब रखा गया। और उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। उनके राष्ट्रपति रहते हुए ये बात किसी को पता नहीं चली। बाद में जब उनके सचिव नायर ने उनके साथ बिताए गए दिनों पर किताब लिखी तो पहली बार इसका जिक्र किया गया। एक और कहानी है, इफ्तार का पैसा अनाथालय को दिया गया था। नवंबर 2002 में रमजान के महीने में कलाम ने अपने सचिव को बुलाकर पूछा, ये बताइए कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग हैं, आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग के प्रमुख को फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तार भोज पर मोटे मोटे 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। कलाम ने कहा, हम ये पैसा अनाथालयों को क्यों नहीं दे सकते? आप अनाथालयों की सुनिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये पैसा बर्बाद न जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, कंबल और स्वेटर का इंतजाम किया गया और उसे 28 अनाथालयों के बच्चों में बांटा गया। कलाम ने नायर से कहा, ये सामान तो आपने सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा क्या योगदान रहा? मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, इसका भी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसे आपने इफ्तार के पैसे का किया है। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। एक और किस्सा फजल ने लिखा है। 15 अगस्त 2003 को कलाम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को राष्ट्रपति भवन के लॉन में हमेशा की तरह एक चाय पार्टी का आयोजन किया। सुबह 8 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी परेशान हो गए कि इतने सारे लोगों को भवन के अंदर चाय नहीं पिलाई जा सकती। आनन फानन में 2000 छात्रों का इंतजाम किया गया। जब दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति सचिव उनसे मिलने गए तो कलाम ने कहा, क्या लाजवाब दिन है, ठंडी हवा चल रही है। सचिव ने कहा, आपने 3000 लोगों को चाय पर बुला रखा है, इस मौसम में उनका स्वागत कैसे किया जा सकता है?
कलाम ने कहा, चिंता मत करिए, हम राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों को चाय पिलाएंगे। ऊपर बात कर ली है। सचिव ने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा 700 लोगों को अंदर ले जा सकते हैं। मैंने 2000 छात्रों का इंतजाम करवा दिया है, लेकिन ये भी शायद कम पड़ेंगे। कलाम ने उनकी तरफ देखा और बोले, हम कर भी क्या सकते हैं, अगर बारिश जारी रही तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भीगेंगे ही ना। परेशान बदहाल नायक दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि कलाम ने उन्हें पुकारा और आसमान की ओर देखते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने ऊपर बात कर ली है। उस समय दिन के 12:38 हुए थे। ठीक 2 बजे अचानक बारिश थम गई, सूरज निकल आया। ठीक 5:30 बजे कलाम परंपरागत रूप से लॉन में आए, अपने मेहमानों से मिले, उनके साथ चाय पी और सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। 6:15 बजे राष्ट्रगान हुआ और जैसे ही कलाम राष्ट्रपति भवन की छत के नीचे पहुंचे, फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजी पत्रिका वीक के अगले अंक में एक लेख छपा, कुदरत भी कलाम पर मेहरबान। तो ये थे कुछ किस्से कलाम के। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।